ठीक है, हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने जो व्यय विभाजन है वो पढ़ा था। आज हम लोग नवजात शिशु परिचर्या के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसमें जो नवजात शिशु परिचर्या क्रम है, क्या क्या कैसे कराना चाहिए, वो चीज़ें जो है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। फिर तो इसमें आचार्य चरक ने जो नवजात शिशु परिचर्या का क्रम बताया है वो क्या है? PSM पर गर्भ की नज़र। ये जैसे कोड है, PSM पर गर्भ की नज़र। यानी सबसे पहले आचार्य चरक ने कहा प्राण प्रत्यागमन, S से स्नान, फिर मुख विशोधन कराएंगे। इसके बाद क्या है? G से गर्भोदक वमन, N से नाल छेदन और J से जात कर्म, R से रक्षा कर्म। तो हालांकि वहाँ ऐसा कोई नहीं पूछता कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर आचार्य के अकॉर्डिंग बताओ या लाइन से बताओ, ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। रिटन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस होती हैं। यानी नवजात शिशु परिचर्या में क्या क्या प्राण प्रत्यागमन है, स्नान है, मुख विशोधन है, गर्भोदक वमन आता है, नाल छेदन है, जात कर्म है, रक्षा कर्म है, उल्वा परिमार्जन है। तो ये सारी चीज़ें जो है नवजात शिशु परिचर्या में आती हैं, ताकि अगर कोई मुख विशोधन कैसे करते हैं, ठीक है, या प्राण प्रत्यागमन क्या होता है, या रक्षा कर्म से आप क्या समझते हैं, इस तरीके का कोई क्वेश्चन बने तो उसका आंसर बता सकें कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उल्वा परिमार्जन की। उल्वा परिमार्जन, तो उल्वा परिमार्जन का मतलब क्या है? सबसे पहले जो उल्वा यानी जरायु है, जो बच्चा वर्निक्स केशियोसा होता है जिसमें लिपटा रहता है, उसको क्या है शरीर से हटाने के लिए बोला है। आचार्य सुश्रुत और वाग्भट्ट ने सबसे पहले क्या उल्वा परिमार्जन बताया। जो फर्स्ट स्टेप बताया कि बच्चा पैदा होगा, उसके बाद क्या है उल्वा परिमार्जन करने के लिए कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया कि शरीर से उल्वा यानी जरायु को क्या हटाना है। फिर नेक्स्ट क्या है? प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन, तो प्राण प्रत्यागमन में 3 कर्म जो है मतलब बताई जाती हैं, क्या क्या काम किए जाते हैं। एक तो क्या होता है अश्मनो संघटनम कर्णयो मूले, यानी कि कान के पास क्या होता है पत्थर बजाने के लिए कहा गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, या इसके करने से होता क्या है, साइंटिफिक लॉजिक क्या है इसके पीछे। इससे क्या है जो श्रवणेंद्रिय है, यानी हियरिंग पावर जो है बच्चे की, हियरिंग पावर के लिए ये होता है। ठीक है, कान के पास में पत्थर बजाना है, तो इससे क्या होता है जो ईयर है ना, जो श्रवणेंद्रिय है, उसको क्या चेक किया जाता है। तो इस श्रवणेंद्रिय परीक्षा के लिए अश्मनो संघटनम कर्णयो मूले बोला गया है। फिर नेक्स्ट है शीतोदकेन उष्णोदकेन व मुख परिषेका, यानी शीतल जल से, हल्के से उष्ण जल से क्या है मुख का परिषेक करेंगे, मुंह पे छींटे मारेंगे, है ना। तो शीतल और उष्ण जल से क्या है मुख का परिषेक करने के लिए बताया गया है। तो इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, इससे क्या होता है ऐसा करने से स्पर्शेंद्रिय की परीक्षा की जाती है। स्पर्शेंद्रिय की परीक्षा करने के लिए क्या शीतोदकेन उष्णोदकेन व मुख परिषेका बोला है। तो ये क्या है स्पर्शेंद्रिय की परीक्षा। फिर नेक्स्ट है कृष्ण कपालिका सूप से हवा करने के लिए बोला है। कृष्ण कपालिका सूप से हवा करने के लिए, तो इसका क्या रीज़न है साइंटिफिक। इससे क्या होता है नेत्रेंद्रिय की परीक्षा, नेतेंद्रिय की परीक्षा होती है। तो अश्मनो संघटनम कर्णयो मूले, इससे क्या होता है श्रवणेंद्रिय की परीक्षा। शीतोदकेन उष्णोदकेन व मुख परिषेका, मतलब शीतल और ठंडा जल जो मुख पे डाला जाता है, उससे क्या होता है स्पर्श इंद्रिय की परीक्षा। और जो कृष्ण कपालिका सूप से हवा की जाती है, उससे क्या है नेत्र इंद्रिय की परीक्षा होती है। ठीक है, तो ये क्या है प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन में क्या है, और अगर इसे थोड़ा और कोरिलेट करें हम लोग, तो जो एक कृष्ण कपालिका सूप से हवा कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या ऑक्सीजन जो है वो मतलब आजकल अम्बू बैग वगैरह और ये सब मेथड्स होते हैं। तो क्या है कि हम लोग हवा जो है उसको मतलब मूवमेंट करा रहे हैं, तो एक तरीके से क्या है ऑक्सीजन जो है उसका फ्लो जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिर नेक्स्ट आता है स्नान। स्नान तो जो आचार्य वाग्भट्ट हैं उन्होंने 4 विधियां बताई हैं और आचार्य सुश्रुत ने 5 विधियां बता दी हैं। तो क्या क्या है कि क्षीरी वृक्ष कसाय से स्नान करा सकते हैं, बच्चे को नहलाने के लिए क्या क्या मेथड्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें किस किस से बच्चे को नहलाया जा सकता है। जो नवजात है उसे किससे नहलाएंगे, क्षीरी वृक्ष कसाय से, सर्वगंधोदक, रौप्य हेम प्रतप्त जल। रौप्य हेम प्रतप्त जल मतलब सोना चांदी से प्रतप्त किया हुआ जल जो है, कोष्ण जल और कपित्थ पत्र कसाय से। तो कोई भी एक याद है तो भी बहुत है। बच्चे को नहलाने के लिए क्या क्षीरी वृक्ष कसाय बताया है, सर्वगंधोदक बताया है, रौप्य हेम प्रतप्त जल बताया है, कोष्ण जल बताया है, कपित्थ पत्र कसाय। तो इनमें से किसी से भी जो नवजात शिशु है उसको क्या है, स्नान कराएंगे। फिर नेक्स्ट है अभ्यंग। अभ्यंग के लिए क्या है, बला तैल का प्रयोग करने के लिए कहा है कि जो नवजात शिशु है उसको बला तैल से अभ्यंग कराएंगे। नवजात शिशु को बला तैल से अभ्यंग कराएंगे। नवजात शिशु को बला तैल से अभ्यंग कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है मुख विशोधन। मुख विशोधन तो मुख विशोधन का मतलब क्या, मुंह की सफाई करना। ठीक है, आजकल जैसे जो सिक्रीशन बच्चा जो पी लेता है, एस्पिरेशन किया जाता है, जो भी मतलब अगर कुछ उसने अब जो मतलब क्या कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह है उसको कहीं पी ना लिया तो इसके लिए एस्पिरेशन प्रोसेस होता है। वैसे ही पहले क्या है, मुख विशोधन यानी मुंह की सफाई। तो क्या है, तालू, ओठ, कंठ और जीवा को क्या है क्रमशः शोधन करते हैं। ठीक है, तो इसकी सफाई क्या है, सर्पी सैंधव यानी नमक और घी से कर सकते हैं, सर्पी सैंधव से मुंह की सफाई कर सकते हैं, या फिर वचा सर्पी सैंधव। वचा सर्पी सैंधव, इससे क्या बच्चे की मुंह की सफाई करने के लिए बोला है। तालू, ओठ, कंठ, जीवा। ठीक है, तो इनकी सफाई करेंगे नहीं, मुख विशोधन करेंगे। तो मुख विशोधन सर्पी सैंधव से कर सकते हैं और वचा सर्पी सैंधव से भी कर सकते हैं मुख विशोधन। फिर नेक्स्ट आता है गर्भोदक वमन। गर्भोदक वमन तो जो बच्चा है, गर्भोदक वमन क्या है, ये मतलब एक तरीके से उसे बच्चे को उल्टी कराना, यानी वही जो एस्पिरेशन वाली प्रोसेस थी, एस्पिरेशन वाली प्रोसेस को कराना कि अगर उसने गर्भोदक मतलब एमनियोटिक फ्लूइड पी लिया है बच्चे ने तो उसे क्या है उल्टी करा के बाहर निकालना। ठीक है, अदरवाइज क्या एस्पिरेशन, निमोनिया और ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस रह सकते हैं बच्चे में। तो गर्भोदक वमन कैसे कराएंगे, तो जात मात्र को गर्भोदक वमन कराने के लिए सैंधव सर्पी चटाएंगे, मतलब सैंधव और सर्पी चटाएंगे, थोड़ा सा पिलाएंगे उसे वही। तो उससे क्या हो जाएगा, जो गर्भोदक वमन वो बच्चा क्या उल्टी कर देगा। तो जो अगर उसने गर्भोदक यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड पिया होगा, एस्पिरेशन हुआ होगा उसमें, तो वो क्या बाहर निकल जाएगा। तो गर्भोदक वमन के लिए भी क्या सैंधव सर्पी का यूज़ करेंगे। फिर गर्भोदक वमन के बाद नेक्स्ट है नाभिनाल छेदन। नाभिनाल छेदन तो आचार्य चरक और सुश्रुत ने क्या है नाभिनाल छेदन 8 अंगुल पे बोला है कि नाभिनाल जो है वो 8 अंगुल की दूरी पे काटेंगे, और अष्टांग हृदय ने क्या 4 अंगुल बोला है कि नाभिनाल का छेदन जो है नाभिनाल को क्या 4 अंगुल की दूरी पे काटेंगे। ठीक है, तो ये क्या है नाभिनाल छेदन। नाभिनाल छेदन आचार्य चरक और सुश्रुत ने 8 अंगुल की दूरी पे बताया है और अष्टांग हृदय ने 4 अंगुल की दूरी पे बताया है। फिर इसे काटने के लिए क्या है उन्होंने मतलब तरीका बताया है ना, कि मतलब जो क्या कहते हैं सोना, रजत और इन सब से बनी हुई चीज़ से क्या एक ही बार में काटेंगे और फिर उसे क्या सूत्र से बांध देंगे, धागे से बांधने के लिए काट। जैसे आजकल क्या कॉर्ड क्लैम्प आता है, पहले तो धागे यूज़ होता था, अभी कॉर्ड क्लैम्प आने लगा है। तो इसे बांधना क्यों ज़रूरी है, अदरवाइज ब्लीडिंग हो जाए। अगर बांधेंगे नहीं नाभिनाल को तो क्या ब्लीडिंग होती रहेगी।
बच्चे का क्या है, ब्लड लॉस हो जाएगा पूरा। तो इसीलिए आचार्य चरक सुश्रुत ने 8 अंगुल दूरी पे काट के फिर धागे से बांधने के लिए कहा है, और हृदय ने 4 अंगुल नाभिनाल जो है वो छेदन करने के लिए बोला है, और उसके बाद क्या है, धागे से बांध देंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जात कर्म। जात कर्म, तो जात कर्म का मतलब क्या होता है कि सद्योजात बालक, यानी जो अभी तुरंत का पैदा हुआ बालक है, उसके क्या है, बाहर आने के समय से लेके उसके नाभिनाल कर्तन तक के समय के जो कर्म होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जात कर्म। यानी कि बच्चा बाहर आया और उसके बाहर आने से लेके जो नाभिनाल छेदन करने तक का जो समय था, उसमें हमने जितने काम किए, प्राण प्रत्यागमन किया, स्नान कराया, मुख विशोधन कराया, गर्भोदक वमन कराया, वो सभी किस्म वो क्या हो जाएंगे, जात कर्म। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बच्चे को जात कर्म में और क्या क्या चीज़ें आती हैं कि मंत्रों से अभिमंत्रित करके मधु और सर्पी जो है बालक को चाटने के लिए देंगे। मतलब ये नाभिनाल छेदन तक तो कर्म जो थे वो जात कर्म थे ही। फिर इसके बाद क्या करेंगे, नाभिनाल छेदन कर दिया, आप काट के धागे से बांध दी। अब क्या करना है, जो मधु और सर्पी है यानी घी और शहद, वो बच्चे को क्या है, मंत्र से अभिमंत्रित यानी मंत्र पढ़ के बच्चे को वो क्या है, मधु और सर्पी चटाएंगे। फिर ये चटाने के बाद जो दाहिना स्तन है यानी राइट ब्रेस्ट, वो उससे क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बोलेंगे मदर को। मधु सर्पी चटाने के बाद ब्रेस्ट मिल्क जो है वो पिलाने के लिए बोलेंगे मदर से। पहले क्या है, राइट ब्रेस्ट जो है उससे फीडिंग करनी है। तो जो आचार्य चरक हैं उन्होंने पहले दिन ही स्तनपान यानी पहले दिन से ही ब्रेस्ट फीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया है कि डिलीवरी के बाद सारे कर्म जब हुए, जात कर्म करने के लिए क्या करेंगे, फिर मधु सर्पी चटाने के बाद मदर जो है उनसे कहेंगे कि राइट ब्रेस्ट जो है उससे क्या ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करें बच्चे को पहले दिन ही। और जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या है, पहले दिन नहीं बोला है, उन्होंने 3rd या 4th डे से ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए कहा है। ठीक है। फिर इसके बाद पिचू धारण। पिचू धारण, तो पिचू धारण का मतलब क्या है, घी में भिगोया हुआ पिचू। पिचू क्या कॉटन का होता है, तो घी में उसे भिगो लेंगे। और जो मूर्धा यानी ब्रह्मरंध्र है यानी एंटीरियर फॉन्टनेल्स जो होते हैं, जो फॉन्टनेल वो जगह होती है जहाँ पे कैल्सिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, सर में बच्चे के जहाँ पे थोड़ा हल्का सा पोपला भाग होता है, तो घी में भिगोया हुआ पिचू जो है वो मूर्धा यानी कि ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे। इसे ही क्या कहते हैं, पिचू धारण। इसे ही क्या कहेंगे, पिचू धारण। घी में भिगोया हुआ पिचू मूर्धा यानी ब्रह्मरंध्र पे रखेंगे तो उसे क्या कहते हैं, पिचू धारण। फिर नेक्स्ट है रक्षा कर्म। रक्षा कर्म, तो रक्षा कर्म में क्या आता है, 6 दिन तक क्या है, बच्चे की रक्षा करने के लिए। बेसिकली ये क्या है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने का तरीका है। अगर मॉडर्न के हिसाब से हम लोग देखें या साइंटिफिकली देखें कि रक्षा कर्म का विधान बेसिकली क्या है, जो कम लोग जो सूतिकागार है वहाँ एंटर करें, बच्चे को टच ना करें, तो क्या है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने का एक तरीका है, जिससे बच्चे में क्या जो भी इन्फेक्शियस बीमारियाँ जो हो सकती हैं वो मदर और बेबी दोनों को ना हो। क्योंकि क्या है, डिलीवरी के बाद क्या होता है, मदर की कंडीशन भी वीक होती है, इन्फेक्शियस डिजीज़ होने के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं। तो रक्षा कर्म के लिए क्या क्या बताया है, सूतिकागार जो है उसके चारों ओर और आंगन में क्या है, पीली सरसों, चावल के दाने ये बिखेरने के लिए बोला है। और एक चीज़ और होती थी कि पहले ज़माने में अगर मान लीजिए चोर आ रहा है, डाकू आ रहा है, या कोई बच्चे को मारने वारने आ रहा है या मदर को मारने आ रहा है, तो सरसों वगैरह के दाने पे क्या पैर रखने से वो क्या फिसल जाएगा, गिर जाएगा। तो क्या इस तरीके से क्या प्रोटेक्शन हो गया, घर में दूसरे लोगों को पता चल जाएगा, वो बचाने के लिए आ सकते हैं। तो रक्षा कर्म में क्या क्या बताया, सूतिकागार के चारों ओर और आंगन में पीली सरसों, चावल के दाने को बिखेर के रखें। द्वार की चौखट पे मूसल तिरछी अवस्था में रखने के लिए बोला है। इसके अलावा जो खदिर है, पीलू है, परुषक है, इन सभी के वृक्षों की शाखाएं जो हैं उन्हें क्या सूतिकागार के चारों ओर लटकाने के लिए बोला है। कि ये क्या है, चारों तरफ जो सूतिकागार है उसके चारों तरफ लटकाना है।
तो बेसिकली रक्षा कर्म क्या है, हर तरीके से अगर कोई डेंजर हो, जैसे बच्चे या माँ की जान को खतरा हो किसी से, तो उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी मेथड ये, जैसे मूसल तिरछा रखने का मतलब क्या है, कोई आएगा ऐसे सीधे कमरे में एंटर कर सकता है, ऐसे क्या है उसको थोड़ा हटाएगा, तब तक दूसरे लोग आ सकते हैं, पता चल जाएगा कोई एंट्री लेना चाह रहा है, घर में आ रहा है, तो उस तरीके से भी प्रोटेक्शन। और दूसरा, कम लोग एंटर करेंगे, है ना, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहेगी, तो जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो होने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये क्या है, रक्षा कर्म, ये 6 दिन तक करते हैं। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्या, स्वर्ण प्राशन। तो स्वर्ण प्राशन में क्या होता है, मधु और सर्पी में थोड़ा सा क्या है, स्वर्ण मिला के अनामिका से चटाते हैं बच्चे को। आचार्य सुश्रुत ने क्या, मधु सर्पी में स्वर्ण मिला के चटाने के लिए बोला है। मधु सर्पी में स्वर्ण मिलाएंगे और बच्चे को क्या है, चटाएंगे। जबकि आचार्य वाग्भट ने क्या है, स्वर्ण, वचा, ब्राह्मी, माक्षिक और हरितकी का सूक्ष्म चूर्ण करके मधु सर्पी में मिला के उसे चटाने के लिए बोला है। तो स्वर्ण है, वचा है, ब्राह्मी है, माक्षिक है, हरड़ है, इन सब का सूक्ष्म चूर्ण करके मधु सर्पी के साथ बच्चे को क्या है, चटाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं, स्वर्ण प्राशन। इसके बाद नेक्स्ट और एक चीज़ देख लीजिए, नामकरण। तो आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है कि बच्चे का नामकरण जो है 10वें दिन करते हैं, और आचार्य वाग्भट ने कहा 10वें 12वें दिन करते हैं, 10वें दिन या 12वें दिन भी कर सकते हैं। और क्या है, 2 नाम रखे जाते हैं, एक क्या होता है, नाक्षत्रिक नाम, यानी जो जन्म नक्षत्र के देवता हैं उनकी बेसिस पे नाम रखा जाता है, और दूसरा अभिप्रायिक नाम, यानी जिस नाम से बच्चे को क्या है, बुलाया जाएगा। तो एक क्या हो जाएगा, नक्षत्र, जिस नक्षत्र में जैसा पैदा हुआ बच्चा उसके हिसाब से नाम रखा जाएगा, और दूसरा अभिप्रायिक नाम, जो माँ बाप को पसंद हो, जो घर वाले रखना चाहते हैं, जिससे आगे क्या बच्चे को बुलाया जाएगा, जिससे उसकी पहचान होगी। तो ये क्या होता है, नामकरण। ठीक है, तो ये क्या था, नवजात शिशु परिचर्या, प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जात कर्म, रक्षा कर्म, उल्वा परिमार्जन, ये सभी क्या है, नवजात शिशु परिचर्या में आते हैं। यानी बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद जो कर्म किए जाते हैं उन्हें क्या है, नवजात शिशु परिचर्या कहा जाता है। और किस कर्म का क्या लॉजिक है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, फिर हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं।